अभी सुधर जा, मतलब वो अपनी तरफ खींचे चक्कर में रहेगा, अपनी पावर से, अपने डर, अपने खौफ से। यानी बुजुर्गों की तालीमात हमने सुनी है, गरीब नवाज वगैरह फरमाते हैं कि किसी का ईमान अगर देखना हो तो वो आवाम के सामने कैसा कैसे पेश आता है वो ना देखो, उसकी तन्हाई पर गौर करो। तो वो असलियत जो है, जो आपने कहा ना कि कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो बुजुर्गों ने बताया, यही बात सुनने में आई कि उसकी आवाम के सामने जैसा वो किरदार दिखा रहा है, वो चीज देख के तुम नहीं पहचान पाओगे कि ये ईमान वाला है कि नहीं, उसकी तन्हाई को देखो। वो जब भीड़ से हटता है तब उसका किरदार क्या है। हाँ, तो वो जो जैसे भी लब्बैक या रसूलुल्लाह कह रहा है, और हुजूर सरापा जलवागर है कहीं, अरे मत करो, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह नाराज होगा, इसका आज ही मालूम है यौम महशर में अल्लाह मुंह फेर लेगा, हुजूर भी मुंह फेर लेंगे। इतने दावे से वो कह रहा है, वो तो बात तो सही कह रहा है। अब उसको हक मानने के लिए उसकी जिंदगी देख लो, क्या कर देख लो उसकी जिंदगी। हक बात तो हर कोई कर रहा है, सच्चाई तो दारू पीने वाला भी कहता है दारू न पियो, दारू पीने वाला भी कहता है दारू नहीं पीना चाहिए, भाई गलत बात है यार, मैं पीता हूँ, देखो सब घर बार लुटा दिया। कोई रंडीबाजी करता है, वो कहेगा रंडीबाजी ना करो यार, देखो मेरे को एड्स हो गया, मैं लाख स्टेज पे हूँ, सही बात कर रहा है ना वो, तो क्या सही है वो? अगर कोई ये कह रहा है झगड़ा ना करो, फसाद ना करो, मिल के रहो यार, ये खत्म करो बात को, अल्लाह नाराज होगा, हुजूर मुंह फोड़ फेर लेंगे, तो ये बात तो सही कह रहा है। उसको उसको हक मानने के लिए कि यार ये जो कह रहा है बात तो सही है, बात तो सही है, वो सुन के आप कभी उससे अमल पैरा नहीं हो सकते। जो कह रहा है उसकी जिंदगी झांको, अगर उसकी जिंदगी वैसे ही है, वैसी ही है, तो सिलेंडर हो जाओ, ये समझ लेना कि लब्बैक या रसूलुल्लाह जो कह रहे थे ना कि हाजिर हूँ, तो रसूलुल्लाह ने हुक्म जारी कर दिया है, रसूलुल्लाह ने हुक्म जारी कर दिया है, अब उसको अमल कर। अगर तूने उसको अमल नहीं किया तो रसूलुल्लाह नाराज वहां नहीं होंगे, जो मना किया था ना वो नाराज हो गया, उसी में रसूलुल्लाह जलवागर है, जो मना किया था ना उसमें ही रसूलुल्लाह जलवागर है, और वो नाराज हो जाएगा, फिर तेरा तबाह हो जाएगी दोनों जगह। इस चीज को लब्बैक या रसूल, इसको भी फैलाएंगे तो बहुत फैलेगा, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफी है असल बात। तो ये है लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं, फैज नहीं होगा। जैसे कुरान है, कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह औलाद देता है, लेकिन माँ मियाँ बीवी ने मिले तो अल्लाह औलाद नहीं देगा। अल्लाह हिदायत देता है, तो अल्लाह क्यों नहीं हिदायत दिया, 1,24,000 नबियों को क्यों भेजा, उनके जरिए हिदायत दिया। अल्लाह हिदायत देने वाला है ना, तो दे देवे हिदायत। 1,24,000 नबियों को क्यों भेजा, उनके जरिए क्यों हिदायत दे रहा है। तो अल्लाह जैसे औलाद दे रहा है माँ बाप के जरिए, अल्लाह हिदायत दे रहा है नबियों के जरिए। क्या दे रहा है? नबियों के जरिए, नबियों के जरिए अल्लाह हिदायत दे रहा है, नबियों के जरिए अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब लेके जा रहा है। अब अगर आपने उस शख्स को काट दिया तो अल्लाह हिदायत नहीं देगा, क्योंकि जिसके जरिए देने वाला है वो नहीं देगा, तो हिदायत नहीं पा सकते। तो लब्बैक या रसूलुल्लाह जो हम कह रहे हैं, तो कहीं अपने आसपास में ढूंढे कि रसूलुल्लाह कहीं आसपास में, जैसे कहते हैं ना मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। घर से मतलब है अंदर का मामला, घर ये जिसमें घर ही है यार, जिसमें घर है, तो इस घर में रसूलुल्लाह जलवागर हो गए हों, तो वहां जाए, जाने के बाद वहां हुक्म जारी कराए, लब्बैक हाजिर हो, अपने मन में कहे, नहीं जाहिर कर सकता, अपने मन में ही कहे, क्योंकि अंदर बैठे हैं तो अंदर ही कहे। अगर जाहिर में तस्दीक हो जाए तो जाहिर चिल्लाए, नहीं तस्दीक हुआ है मुकम्मल तो अंदर कहे, हुजूर सरकार हाजिर हो, लब्बैक या रसूलुल्लाह हाजिर हो, मन में आवाज लगाए। जो यहाँ अंदर बैठा है अपने मन में आवाज लगा, तो मन वाला मन में समझाएगा या जाहिर में समझा देगा। जब इस तरह आप अमल करोगे तो आपको फैज मिलेगा। जैसे कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए हम तक पहुंचाया। कलाम पाक पढ़ते रहो, हुदूद की काट कर दो। कलाम पाक कभी तुमको जो हिदायत नहीं देगी, कुरान से हिदायत पा ही नहीं सकते हो, कुरान से हिदायत नहीं पा सकते हो। जिसके जरिए आई है, उसको मजबूती से पकड़ना होगा, उस जात को हक मानना होगा, उस जात को हक मानना होगा। हक से मुराद क्या है कि सब कुछ वही है। हमने तो अल्लाह को देखा नहीं, या रसूलुल्लाह हमने आपको देखा, तो रसूलुल्लाह को भी नहीं देखे,
तो या गुरु साहब या पीर साहब या सूफी साहब या संत साहब या उस्ताद, हम आपको देखें, हम आपको देख तो हम आपको देखें तो उस जात को हक मानना होगा जो दिख रहा है, जो दिख रहा है। जो दिख रहा है उस जात को हक मानना होगा। जब उस जात को हक मानोगे उसके बाद फैज जारी होगा। उसके बाद लब्बैक या रसूलुल्लाह कहोगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ तेरे दिल में आएगी, रुक जा, मत करिए। तो अगर नहीं रुकेगा तो फिर जाहिर में कोई आके बोलेगा ये सब काम करना गलत है, मत कर, आज से रुक जा। जाहिर में भी समझाया जाएगा, अंदर से भी समझाया जाएगा, जाहिर में भी समझाएगा। अगर तू बार बार वही हरकत करेगा तो हुजूर नाराज हो जाएंगे। तो चिल्लाते रहना लब्बैक या रसूलुल्लाह, चिल्लाने से क्या होगा? तो नहीं चिल्लाएगा तो क्या नहीं है रसूलुल्लाह? जैसे लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं हाजिर हूँ, हाजिर, चिल्लाते रहे, है ना वो रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है। तो कह या मत कह, तू कह रहा है वो अपने फायदे के लिए कह रहा है, अपना फायदा सोच क्यों कह रहा है ये। जो पकड़ लिया लब्बैक या रसूलुल्लाह से क्या फायदा होने वाला है, वो फैज पा गया। और जो चिल्ला रहा है लब्बैक या रसूलुल्लाह, वो अंधा मुंहा बहरा बना बैठा है। तो अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, हुजूर रहमतुल्लाह लिल आलमीन। तो लब्बैक या रसूलुल्लाह मतलब फायदा, इससे क्या फायदा आप उठा सकते हो वो उठाओ, अंदर और बाहर से हाजिर हो, जो हुक्म जारी हो उस पे अमल करो। अगर आप उस पे अमल नहीं करते हो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते रहो या कुछ भी कहते रहो, ना अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली है, ना रसूलुल्लाह के शान में कोई कमी आने वाली है। वो तो जो है ही है अपने कुव्वत और ताकत और जलाल के साथ, वो तो है ही है। मानेगा तो तेरा फायदा, नहीं मानेगा तो मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। तो मालिक यौमिद्दीन उस दिन सबको पता चल जाए, उस दिन मतलब मरने के बाद। इसीलिए कहा गया आखिरी टाइम में ईमान कबूल नहीं है। जैसे आंख बंद हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो कुछ अल्लाह की तरफ से आई थी वापस चली गई, जो कुछ अल्लाह की तरफ से आई थी कहाँ चली गई, वापस की चली गई। तो जो बच रहा था वो अल्लाह की तरफ से जो चीज आई थी ना उसकी वजह से तो बच रहा था। जैसे कहा गया है 3 लोग जा रहे थे, तो आसमान से बिजली चढ़ती, तो आए और वापस चले जाए। तो उसमें से एक शख्स ने कहा यार बिजली आती है और वापस चली जाती है, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए हम तीनों मर जाए। तो एक बंदे ने कहा हम तीनों दूर दूर होकर चलते हैं, क्या चलते हैं, दूर दूर होकर चलते हैं, ताकि अगर गिरे भी तो तीनों ना मरे। तो दूर दूर होकर चलने लगे, तो बिजली आई, एक के ऊपर गिरी मर गया, एक के ऊपर गिरी मर गया। तो वो जो मर गया वो बच रहा था दो की वजह से। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो कुछ अल्लाह की तरफ से आई थी वो चली गई। यानी अभी तक जो तो उल्टा पुल्टा काम किया ना, जो बचा हुआ था ना, वो जो रब की तरफ से तेरे पास जो रखी थी चीज ना, उसकी वजह से बच रहा था, वो अल्लाह की तरफ चली गई, तू बच गया निकट्ठा। अब होगी तेरी ठोकैया, क्या समझेगी? मतलब जो चीज अल्लाह की तरफ से आई थी, यानी जो कहा जाता है कि आदम के अंदर वो नूरे मोहम्मदी डाला गया, तो आदम का वजूद ठहरा। तो वो जो नूरे मोहम्मदी थी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि वो चीज अल्लाह की तरफ से आई थी, वो चीज अगर ले ली गई, बाकी तो बाकी तेरे कर्म ही है। निकट्ठा बचा, बताओ रूह डाली गई, रूह छटक के बाहर आ गई, चाहे भैया अंधेरा है, कुछ डाला गया ना। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, तो अल्लाह की तरफ से जो चीज आई थी वो चली गई, अब तू बच गया अकेला। अब होगी तेरी पलैया। मतलब सही बता रहे हैं, एकदम वर्ड समझ में आए तो ठीक है, नहीं सही बात तो यही है, ठोकैया होगी। ठोकैया फरिश्ते ही तो करेंगे, मारेंगे, मारना वरना क्या, ठोकैया ही बोलते हैं। अब तू जो दुनिया में बच रहा था उल्टे पुल्टे काम करके, और रब की तरफ से जो चीज आई थी ना तुझमें, उसकी वजह से तू बच रहा था। इसीलिए अल्लाह ने कहा मालिक यौमिद्दीन। यानी जीते जी तो तुम्हारे साथ वो चीज हमने छोड़ी दी है, लास्ट दिन बताएंगे। लास्ट दिन बताएंगे जब दुनिया से जाने, जिस दिन जब निकलेगा तो मैं अपनी चीज वो वापस ले चीज लूंगा, वापस ले लो। तू बच जाएगा अकेला। फिर देखूंगा कौन है, बुला अपने पहचान वालों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो इसको अगर समझो, समझने की कोशिश करना, इसको समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये है खेल। आज इनमें इनकी पनाह या उनकी पनाह, दोनों पहलू में वही है। वो जाहिर हुए बातिन, हुजूर जाहिर में भी है, हुजूर बातिन में है। आज इन्हें उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। या आज इन्हें इनकी पनाह, आज इन्हें अल्लाह। इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले ले पनाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह कह रहा है ना, तो जो कह रहे हैं उसको फॉलो कर, यही है पनाह। आज ले ले उनकी पनाह। यहाँ अगर मान गए तो वहां भी मान गए, मान गए, यहाँ मान गए तो हो गया। यहाँ अगर नहीं मना पाया तो फिर वहां नहीं मानेंगे, मतलब वो मनाने मतलब वो चीज अल्लाह अलग कर लेगा। कहाँ ढूंढेगा मनाने, आज तेरे अंदर जलवा कर,
आज आज तेरे अंदर जलवा कर है, आज मना ले उनको, आज उनको मना मना ले। नहीं मना पाएगा तो फिर वापस चली जाएगी फिर वापस चली जाएगी। तो आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगेगी, फिर न सुभान अल्लाह मानेंगे कयामत में अगर मान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिंदगी भर लब्बैक या रसूलुल्लाह ही कहते रहो तो लानत है। क्या है ये? लानत इससे अल्लाह रसूल नाराज हो, लानत ही तो है यार। भाई नमाज बुराई पे ऐसे रोकती है, जिंदगी में पढ़ते रहो साला खुराफात से बाजी ना हो तो लानत ही तो है। ऐसे लोगों को तो अल्लाह ने कहा है मैं उनकी नमाज मुंह पे मार दूंगा। नमाज इतनी अफजल इबादत, अल्लाह कह रहा है मुंह पे मार दूंगा, गौर करना चाहिए। तो जिस चीज से अल्लाह रसूल नाराज हो तो वो लानत ही है भाई। लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते रहो, और रसूलुल्लाह का हुक्म जारी है उसको फॉलो ही नहीं करो तो अल्लाह भी नाराज, रसूलुल्लाह भी नाराज, औलिया कराम भी नाराज, तो लानत बन गई ना। यानी सिर्फ नाम न लिया जाए, हम्म। उस मिशन पर चला भी जाए। हाँ, जिसका नाम ले रहे हो उनकी जिंदगी देखो कैसी है। उसने तो कभी किसी सिया को गलत नहीं कहा, किसी यहूदी को गलत नहीं कहा, कभी हिंदू को गलत नहीं कहा। उसमें सनातन धर्म था, हुजूर के दौर में भी तो सनातन धर्म था। हिंदू लोग थे ना, हिंदुस्तान का मतलब हिंदू लोग। हुजूर ने तो किसी को गलत नहीं कहा, सारे धर्म वालों को गले से लगाया, बल्कि उनके धर्मों में इस्लाह किए। यार ये वाला नहीं, ये वाला थोड़ा और बढ़ा लो, ये वाला कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, ये वाला कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, गलत नहीं कहा। ये नबी भी है ना, नबी का मतलब होता है पुराने धर्म जो है उनमें अगर कुछ गड़बड़ी आ गई है तो उसको सुधार दे, और अगर गड़बड़ी नहीं भी आई है तो थोड़ा सा अपनी तरफ तबर्रुकात दे दिए, ताकि इसी बहाने हम भी याद किए जाएंगे, हमको भी याद करेंगे, सब नबियों के सरदार हैं, और इसी बहाने हमको भी याद करेंगे तो काम इनका हो जाएगा। समझे नहीं? जी। तो ये सब चीजें हैं, इसको समझना होगा। तो जिसको हम लब्बैक या रसूलुल्लाह कह रहे हैं उनकी जिंदगी देख, उनकी जिंदगी देख, उनकी जिंदगी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी के कदमों में जाना पड़ेगा, किसी के तलवों का धोवन बनना पड़ेगा। मतलब जाहिर वाला, बाकी तो हुजूर ही बैठे हैं। जाहिर वाला जो जिसके घर में बैठे हुए हैं, किसी के तलवों का धोवन बनना पड़ेगा, किसी के जूतियों में जाना पड़ेगा, किसी के कुर्ब में जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अपनी अकड़ को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना फिर जाके कहीं काम बनेगा। ये अल्लाह का ये राज है, ये जिसके समझ में आ गया वो झुक गया, और जो अकड़ गया वो उखड़ गया, जो अकड़ गया वो उखड़ गया, और जो झुक गया वो कामयाब हो गया। तो लब्बैक या रसूलुल्लाह अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते रहो। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। अबे तू उसकी मखलूक है, जिन लोगों पर जुल्म कर रहा है, तो लानत ही तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान रहीम का नाम लेके तू जुल्म कर रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है, वो रहमान रहीम है, और है। तू उसका मखलूक है, यानी समझ ले बेटा है। बाप रहमान रहीम, बेटा दज्जाल, बेटा कातिल, ऐसा होता है? शेर का बच्चा शेर ही तो होता है, क्या होगा? सही। शेर का बच्चा शेर होगा, गधे का बच्चा गधा होगा। तो जिसका तू नाम ले रहा है बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है, जिंदगी में पढ़ते रहे और काम वो कर, तो कत्ल वाला, खून वाला और फसाद वाला, तो कौन से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का, कौन से रहमान रहीम को तू पुकार रहा है? तो वो फिर क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फिर क्या है? फिर वो अच्छी चीज नहीं है, वो बुरी चीज बन गई। जिसका नाम ले रहे हो वो चीज अपने अंदर उतारो। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, कर मेहरबान तू अहले जमी पर, या हो मेहरबान तू अहले जमी पर, कर मेहरबान तो अहले जमी पर, या हो मेहरबान तो अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पे। ये तो अल्लामा इकबाल ने कहा, लेकिन मैं कहता हूँ हो मेहरबान तो अहले जमी पे, खुदा मेहरबान होगा यही जमी पे। कहा हो मेहरबान तो अहले जमी पे, खुदा यही मेहरबान होगा अहले जमी पे। भाई हम प्रेम करेंगे तो आप भी तो करोगे कभी ना कभी। कितना भी नफरत दिखाओगे, मैं मोहब्बत ही आपके साथ अगर करूँ तो एक ना एक दिन आप ही जो है ना पलटोगे। अरे यार मैं इतना उल्टा पुल्टा बोलता हूँ फिर भी मुस्कुरा के चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो आप भी मोहब्बत करने लगोगे ना। अल्लाह ने दिया वसीला। आपको हम खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, और हमको पूछो ही नहीं तो कभी ना कभी आप भी खिला दोगे ना। तो अल्लाह यही दे देता है। तुम मखलूक के साथ अच्छा करोगे तो अल्लाह यही तुम्हारे साथ अच्छा कर देगा। बुरा करोगे तो बुरा करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन अंदर की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएगी?
ये चीजें सुने होंगे ना आप। जैसे कहा गया है कि अल्लाह अपने जो मामलात है वो रहीम करीम है, माफ कर सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने किसी मखलूक के साथ कुछ गलत किया है तो अल्लाह वो माफ नहीं करेगा। वो माफ नहीं करेगा मतलब ये अल्लाह के माफ करने की वो पावर ही नहीं है। जैसे आपने इनको तकलीफ दिया, इनका छीन लिया, झपट लिया, हक खा लिया, अब जाके अल्लाह से माफी मांगोगे? नहीं। अल्लाह कह रहा है कि जिसका किया उससे जा मिल, उससे माफी मांग। मतलब ये वाली पावर मैं उसको दिया हूँ। किसको दिया हूँ? भाई आपने तकलीफ दिया तो आपके अंदर ही अल्लाह है ना, जिसको तकलीफ दिया उसके अंदर भी अल्लाह है। तो अब जाके मस्जिद में, मदरसे में, कहीं भी जाके तनाई में माफी मांगो, अल्लाह मुझसे गलती होगी माफ कर दे। उसके बाद फिर दूसरे के साथ वही काम कर रहे हो, फिर तीसरे के साथ कर रहे हो, माफी मांग रहे हो उसके साथ तो नहीं। आपने अगर किसी के साथ गलत किया है तो उससे माफी मांगो, अल्लाह से नहीं। तो अल्लाह से कौन सी माफी मांगी जाती है? जैसे अल्लाह का जो हुक्म है, भाई नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये अल्लाह का हुक्म। फर्ज मतलब हुक्म, हुक्म को ही फर्ज कहा गया है। तो जो अल्लाह का हुक्म है उसको आप नहीं कर रहे हो तो अल्लाह से माफी मांगो। और अगर मखलूक के साथ आपने गलत किया है तो अल्लाह से माफी न मांगो, उससे माफी मांगो। माफी मांगो, वो माफ कर दिया, अल्लाह से भी मांगो। लेकिन वो माफ कर देगा तब, जब अल्लाह माफ कर देगा तब। भाई आपने गलती किया, इन्होंने कहा हाँ भाई माफ कर दिया, इन्होंने कहा हाँ मैंने माफ कर दिया, तो अल्लाह ने माफ कर दिया तभी ये माफ कर दिया। मतलब कब अल्लाह माफ करेगा कि तू अब वो दोबारा गुनाह नहीं करना। यानी इरादा तूने बदल लिया, हाँ, झुकाव का इरादा बनाया कि हाँ। उसके साथ गलती किया, वो सिला और रहमी कर तुमने लूं। अगर यही सोचा कि यार इनके साथ क्यों माफी मांग लूं, अभी तो जो है अफाक भाई बैठे हैं उनकी भी खबर लूंगा, तो ये नहीं माफ करेगा। यानी उस चीज को छोड़ने की नियत बने जब छोड़ने अंदर के का लिए अल्लाह माफ मुकम्मल। करेगा और फिर उसके आगे हाँ, उससे भी माफ करवा देगा। उससे भी माफ करवा देगा, लेकिन वो अमल ही छूट जाए। ये नहीं कि यार ये समीम भाई से गलती हो गई तो अमजद भाई को नहीं छोड़ेंगे, फला को नहीं छोड़ेंगे, नहीं। वो पूरी फील्ड। इरादा करना कि हाँ। आइंदा ये दोबारा नहीं करेंगे। और ये चीज अता कहाँ से होती है? फजल से। ये चीजें फजल से अता होती हैं कि समीम भाई के साथ हमने गलत किया है तो समीम भाई से माफी मांगेंगे, बाकी अमजद भाई की खबर लेंगे। फजल जो है ना वो तुमको बताएगा, एहसास दिलाएगा, मतलब याद आएगा कि हमने समीम भाई गलती किया, लेकिन आज से अहद करता हूँ, मेरे रब आज से मैं अहद करता हूँ कि सलीम भाई तो नहीं, किसी के साथ भी नहीं करूंगा। ये वाला जो किसी के साथ नहीं करूंगा, ये फजल का है। ये अल्लाह का इसमें अमल नकल नहीं है, ये फजल क्या है? फजल है, ये फजल है। किसी के साथ नहीं करूंगा। और जो तेरे अंदर ख्याल है गलत किया तो इनसे माफी मांगा, लेकिन उधर ख्याल नहीं आई किसी के साथ, इनके साथ माफी मांग लिया, अब उनको नहीं छोड़ूंगा। ये अल्लाह का, इसका ये ये अल्लाह का इसमें खेल है। अगर ये आ गया कि किसी के साथ नहीं करूंगा तो ये फजल शामिल हो गया। तो फजल कौन है? औलियाए कराम की जमात है, जैसे सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, है ना, नाम आया है ना बाकायदा। ये उनकी जमात है, ये है अल्लाह की फजल। नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा, है ना, औलियाए कराम जो, ये है अल्लाह के फजल है। इसीलिए कहा गया रूए जमीन पे अल्लाह का फजल तलाश करो। फजल अगर मिल गया तो सब कुछ एकदम, सुभान अल्लाह, सब एकदम सुभान अल्लाह, सिस्टम बैठ सुभान अल्लाह, जाएगा, सुभान सिस्टम एकदम अल्लाह, सुभान अल्लाह, परफेक्ट बैठ सुभान जाएगा। अल्लाह। क्या बात। नहीं तो इनसे गलती की, इनसे माफी मांगोगे, चलो भाई माफ कर दिया, कल इनसे भिड़ गए, फिर एहसास हो गया शायद गलत किया, इनसे माफी मांगोगे, फिर उनसे भिड़ गए, फिर उनसे भिड़ गए, जिंदगी में फिर लपीसी पड़ते रहोगे, धज्जी उड़ जाएगी। और फजल मिल गया तब एक ही साथ सारा मामला साफ, एक ही साथ सारा मामला। तो नबी, इन सिद्दीकीन, शोहदा, ये फजल है अल्लाह की। ये रूए जमीन पे उनको तलाश करो। तो लब्बैक या रसूलुल्लाह जो कहते हैं वो फजल तलाश करने का एक चाबी है। तो जान गया ना फजल, ख्वाजा मीर फजले रब्बी कहते हो ना, क्या है ये? फजल है मेरे रब का, इसको फजल है मेरे रब का। मेरे रब का। हर कोई ये कह रहा है मेरे रब का। रब माने होता है पालने वाला। तो जो तुम्हें गाइड करे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ना कर, ये ना कर, ये रुक जा, यहाँ जा, वहां ना जा, ये खा, ये ना खा, यहाँ इतना टाइम बैठना, अब चल दे, ये बोलना, ये ना बोलना। रब के माने होता है पालने वाला। तो पालना, हाँ पालने वाला तो मुकम्मल तुम्हारी तैयारी करेगा ना वो। बहुत खूब। जी।
तो ये फजल है। ये तो अल्लाह हिदायत देने वाला, आप खुद सोच लो, अल्लाह हिदायत देने वाला है। मैं इसकी काट नहीं कर रहा, बेशक अल्लाह हिदायत देने वाला है, ये कादिर है। लेकिन 1,24,000 नबियों के जरिए क्यों हिदायत दिया वो? 1 लाख। अल्लाह कहते हैं अल्लाह मुसब्बहुल असबाब है, किसी भी काम को बिना असबाब के नहीं करता। वो हर चीज में दुनियादारी, ये मकान बनाना, या दुनिया के कपड़े सीना, हर चीज में एक जरिया बना दिया कि इस तरह ये जुड़ेंगे तब ये काम हो पाएगा। एक दूसरे का सहारा बनाए। बनाया है। और हिदायत की भी बात आई है तो यही भी क्या, औलाद हर की बात आई तो हर जगह यही। हर जगह पर अल्लाह। लेकिन अल्लाह इस तरह कादिर है कि वो अगर कोई असबाब ना बनाए तो भी उस काम को कर सकता है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह इस लिए कुदरत रखता है कि अगर किसी को ना बनाए यानी कोई असबाब। डूब ये हम इस तरह समझेंगे कि यानी कोई डूब रहा है हाँ, और उस रास्ते से कोई निकल रहा है, हाँ, तो अल्लाह उसके दिल में डालेगा कि फला डूब रहा है, बचा लो। हाँ, लेकिन अगर उस रास्ते पर कोई नहीं है और एक डूब रहा है, हाँ, और वो अंदर से सदा अल्लाह को देगा, तो फिर वो बिना दस्ते कुदरत से ही बचा सकता है। हाँ, सदा देगा उसके लिए। अल्लाह चाहे तो बचा सकता है। क्या जिस पानी में डूब रहा है, क्या उस पानी में रब मौजूद नहीं है? है हाँ? है जब कुछ ना था तो खुदा था, तो सब कुछ है तो कौन है? खुदा है। खुदा ही है ना, जी। जरे जरे में। तो फजल जो है क्या है? जैसे 1,24,000 नबियों के जरिए अल्लाह हिदायत दे रहा है, तो देने वाली जात अल्लाह की है, तो नबियों के जरिए क्यों दे रहा है? ये समझ में आ जाएगा। थोड़ी समझ नहीं आता, समझो यार। अल्लाह हिदायत देने वाला है, अल्लाह रिज्क देने वाला है, अल्लाह सब कुछ करने वाला है, तो किसी के जरिए क्यों कर रहा है? क्या मोहताज है वो? नहीं। वो इस तरह कादिर है, वो जो चाहे जैसे चाहे कर दे। लेकिन ये जरिया क्यों बनाया है? ये वसीला और जरिया क्यों बनाया है? लब्बैक या रसूलुल्लाह, हाजा मिन फजल रब्बी। हाजा मिन फजल रब्बी। फजल, धरती पे फजल तलाश करो। फजल जब मिल जाए तब कहो हाजा मिन फजल रब्बी। क्या कहो? आदम। जमीन पे, रुए जमीन पे अल्लाह का फजल मिल जाए, यानी कोई वली अल्लाह कामिल, यानी कोई वली अल्लाह, कोई मुर्शिद, कोई गुरु, कोई नबी, कोई रसूल मिल जाए, तो फिर ये कहो हाजा मिन फजल रब्बी। जब तक नहीं मिला है मत कहना हाजा मिन फजल रब्बी। मतलब हाजा मिन फजल रब्बी, तू दूसरों का हक मान रहा है, तो मतलब तेरा जो रब है हाजा मिन फजल रब्बी, तो तेरा रब वो करवा रहा है। दूसरों का झगड़ा लड़ा रहा है तो रब करवा रहा है। फजल है रब का। फजल मतलब क्या है? फजल का मतलब ये होता है कि तू सांस नहीं, उस सांस के जो 1,000 टुकड़े होते हैं, उस टुकड़े के दरमियान में जो ख्यालात, जो सोच, जो अमल हो रहा है ना, उसको भी मेंटेन रखने वाला, कहीं डिसबैलेंस ना होने पाए। क्या ना होने पाए? हमने पहचान के खातिर बनाई है। अरे महबूब, हमने आपको ना बनाना मकसद होता तो कुछ ना बनाता। तो फजल क्या है? फजल ये है कि आपको मेंटेन रखेगा। अल्लाह तो कादिर है, किसी नबी ने को जरूरत नहीं है। तो नबी रसूल की जरूरत नहीं है तो अल्लाह क्यों नहीं हिदायत दे रहा है? नबियों के जरिए दे रहा है ना। तो नबियों के जरिए दे रहा है, तो फजल कौन है? यही है, जिनके जरिए हिदायत दे रहा है, जिनके जरिए नमाज आई, रोजा आया, हज आया, जक़ात आया, अल्लाह ने हम तक पहुंचाई। यही है अल्लाह का फजल। तो उस अल्लाह की अंदर इबादत कर। हाजा मिन फजल रब्बी, जिनके जरिए हम तक नमाज आई, कुरान आया, जिसको हमने देखा, हमारी जिंदगी में बदलावट आया, अच्छी अमल आए, उनको बंदा कह रहा है हाजा मिन फजल रब्बी, मैं देख कर मान रहा हूँ। हाजा मिन फजल, जैसे हुजूर के जमाने में जो साहबे कराम जो भी रहे होंगे, या जो थे या आज भी जो है, अब उनको ये यकीन हो जाए, क्या हो, कि मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सांस लेना, यानी हर लम्हा जो गुजर रहा है मेरे रब से गुजर रहा है। जो अच्छे अमल हो रहे हैं वो मेरे रब के ही अदाओं से हो रहे हैं, वही मुझे गाइडेंस कर रहा है। जो बुरे अमल हो रहे हैं, बुरे अमल जो हमसे हो रहे हैं, वो हम उसकी छत्र छाया से गाफिल हो रहे हैं तो हमसे हो जा रहे हैं, ये हमारी कमी है। जो अच्छे अमल हो रहे हैं उसके उसकी अता से, उसके फजल से हो रहे हैं। ये पहचान लिया तो फिर वो कहेगा हाजा मिन फजल रब्बी। हाजा मिन फजल, यानी फजल है मेरे रब का। मेरा कब कहा जाएगा? सामने, आमने सामने। नहीं तो तेरा, नहीं तो वो क्या आएगा? जैसे कुल हो, वो अल्लाह,
आजा मिन फजल रब्बी, फजल है मेरे, यानी सामने, यानी देख के कह रहा है बंदा कि मेरे रब का। नहीं समझे? कौन जाएंगे? जैसे कुल हो अल्लाह वाद, वो अल्लाह, अगर ना देखा जाए तो कहा जाएगा वो, और जब देखा जाएगा तो फिर वहाँ यानी वो ये नहीं मेरे आएगा। रब का, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। हाँ, इसी के जरिए मुझे मेरे जिंदगी में यानी अमल किरदार में जो भी बदलाव आया वो इसके जरिए आया, तो यही रब का फजल है, ये तस्लीम करना। हाँ, जो तेरी जिंदगी में कोई फकीर, कोई बुजुर्ग, कोई वली अल्लाह, कोई साधु संत टकराए और तू बुराई में मुब्तला था, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने अच्छाई की तरफ ले आए, तो अब अच्छाई की तरफ ले आए, तो अब तू पहचान, सिर्फ अब तुझे यही पहचानना है कि यार अच्छाई की तरफ लाने वाली जात तो अल्लाह की है। किसकी है? तो अल्लाह तो आया नहीं तो अपना फजल भेजा है, तो ये फजल है, क्या है? इनको न छोड़, इनको इनको न छोड़। अल्लाह ने बचाया है, अल्लाह ने गाइड की है, हमें बुराई से निकाली है, लेकिन इन्हीं के जरिए निकाला क्यों? और भी तो लोग मिले, हमारे अंदर बदलावट क्यों नहीं आई? फलाह ही मिले तो उनके जरिए ही बदलावट क्यों आई? मतलब ये कुछ खास है, इनको न छोड़, ये फजल है। फजल का मतलब होता है कि फख्र, ए मुझे फख्र है फला पे। फजल किसको कहते हैं? फजल किसको कहते हैं पता है? अल्लाह का फजल, यानी फजल मतलब अल्लाह का फख्र, यानी अल्लाह को है ज्ञान, नाज होना किसी पर। नाज होना। अच्छा। समझे कि नहीं? अल्लाह जिन पे नाज करता हो दुनिया में इंसानों के लिए, वो फजल है। क्या है? वाह 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 अब समझे नहीं? वाह वाह। जिसको अल्लाह नाज यानी करे। अल्लाह को अपने दोस्तों पर नाज है, हाँ, तो इसलिए वो अल्लाह के फजल बन के बैठे हुए। फजल बन के बैठे हुए हैं। क्या बात। भाई जैसे भी इसमें है, ए नफ्स मुतमइन्ना राजियतम मर्जिया, सब क्या है इसको समझो, आप कड़ी बकड़ी समझोगे ना तो समझ में आएगा। राजियतम मर्जिया, मैं राजी हूँ, मुझसे राजी, तो क्या है? कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, कुछ दोस्त इंसानों में भी ऐसे होते हैं यार, कि फक्र करता है, मुझे हल्के में ना लेना भाई, मेरा दोस्त बहुत धाकड़ है, प्राइम मिनिस्टर है, जज है, कमिश्नर है, फला है, एक फोन करूंगा तेरी मैं उट्टी बुट्टी गुट्टी दिल्ली कर दूंगा। आप समझे नहीं? और वो दोस्त कहता है "ए, मुझे हल्के में ले रहा है", तो बोलता है मैं फला चीज नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, फजल को भेजता है, कौन कर रहा है, भेजता है तो उसके जरिए जो है करवा देता है। उसको उस पर घमंड है और इसको उस पर घमंड है। घमंड मतलब घमंड नहीं, समझ रहे कि नहीं? क्या बोलते हैं? नाज। घमंड नहीं, नाज कहेंगे। तो घमंड उसी को कहते हैं, नाज होना घमंड ही को कहलाते हैं, लेकिन घमंड अगर गलत रूप पे गया तो घमंड हो गया। नाज भी अगर रूप पे चले गया तो घमंड ही कहलाएगा, नाज भी गलत हो गया। तो अल्लाह को अपने दोस्तों पे नाज है और दोस्तों को अपने दोस्त पे नाज है। क्या है? तो अल्लाह तक रखाई है ये नहीं है, अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हो, अल्लाह तो रखाई नहीं है। तो फजल के जरिए ही अल्लाह तक पहुंचोगे, अल्लाह को जानो। नहीं, बुराई से कहाँ लोग निकल पा रहे हैं? आज जो इतने सूफी संत बाबा फकीर जो घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? सबके अंदर अल्लाह मौजूद है ना, काहे नहीं अच्छा ही तरफ आ जाते? मक्के में दारू बह रही थी ना, मियाँ बीबी, भाई बहन, अम्मा अब्बा सब आपस में, सब क्या क्या पता नहीं खुराफाती हो रहा था, सब में अल्लाह मौजूद था ना, काहे नहीं सब राह पे आ गए? और वो भी काबा में, आदम अलैहिस्सलाम का घर, काबा इतना अफजल मकाम, काहे नहीं सब राह पे आ गए? फजल के जरिए आए ना, अगर ना आते तो ना आते। अगर वो पूरा आमद होती, लब्बैक या रसूलुल्लाह जिनको कह रहे हो, हाजिर हूँ, वो अगर ना हाजिर हो गए होते जाहिर में, पहले भी थे आज भी हैं, अगर वो जाहिर में ना आते तो फिर वही हाल रहता, जिससे तू काबा तू घमंड कर रहा है, वो काबा में तो दारू शराब बह रही थी, उल्टे सीधे काम हो रहे थे, आज भी हो रहा होता। तो फजल के जरिए ही सारा काम हुआ ना। यानी हर फल के, हर बीए पर हम्म, पूरे के पूरे पेड़ बनने की सिफत छुपी हुई है। हर बीए, हर दाने पर, हर बीए पर हम्म, पूरा का पूरा मुकम्मल पेड़ का राज यानी पेड़ बनने की सिफत छुपी हुई है, लेकिन उसको पेड़ बनाने के पीछे एक पूरा सिस्टम है कि उसे गाड़ा गया, पानी दिया गया, इंतजार किया गया, थपथपाया गया, सूरज की रोशनी पड़ी, फिर वो चिलंका फोड़ा और वो पेड़ बना। तो ये पूरा पेड़ बनाने के लिए, उस दाने को पेड़ बनाने का काम वली अल्लाह का। पेड़ बनने का राज तेरे अंदर ही छुपा है, लेकिन पूरे प्रोसीजर के तहत तुझे पेड़ बना देगा। हाँ, इसको इसको अगर समझ जाओ तो जैसे जैसे मैं कहूँ यार, ये
ये घर मैंने आपके लिए बनाया, ये घर मैंने आपके लिए बनाया, ये गाड़ी मैंने आपके लिए ली, ये गाड़ी मैंने आपके लिए ली, ये चीज मैंने आपके लिए किया। तो घर मैंने आपके लिए बना दिया, आपको घर के बाहर कर दो तो मैं अंदर मस्त में सोऊं। तो अल्लाह कह रहा है महबूब हमने एक कायनात आपके लिए बनाई, तो मतलब ये लो, बनाई आपके लिए मैंने बना दी। अब ये पूरी जिम्मेदारी आप लोग जैसे चाहो वैसे चलाओ, जैसे चाहो मैंने बना दी, जैसे चाहो वैसे चलाओ। जैसे हमने गाड़ी ली आपके लिए, अब ये चाबी आप आपके लिए ली है, लो चलाओ। घर हमने आपके लिए बनाया, जो चाहो। तो अल्लाह ने कायनात को महबूब ने आपके खातिर बनाया, तो पूरा मालिकियत दे दी। क्या दे दिया? मालिकियत दे दिया कि आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। तो वो बने रहमान और रहीम। क्या बने? रहमान। क्यों बने? क्योंकि अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने मोहब्बत से बनाया अपने महबूब के खातिर, इसलिए बने वो रहमान और रहीम। क्या बने? रहमान। और जो बनाया वो कह रहा है मालिक यौमिद्दीन। जो बनाया वो कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, मेरा महबूब रहीम करीम है, कुछ भी समझ लो, नहीं कुछ बोलेगा, इसलिए ऐलान कर दिया रहमान और रहीम, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ए हराम खोरो, मालिक यौमिद्दीन, उस दिन तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो ये फजल, फजल ढूंढो जिनके सदके में कायनात बनाई गई है, मलकियत उन्हीं को दी गई है। कायनात है तो मतलब जिनके सदके में बनाई गई है वो भी है। ये दुनिया चल रही है, वही चला रहे हैं, तो वो भी है। तो अल्लाह का फजल तलाश करो। वो अम्मा के रूप में हो सकते हैं, अब्बा के रूप में हो सकते हैं, दोस्त के रूप में हो सकते हैं, रिश्तेदार के रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। फजल तलाश करो। किसी सूफी संत भी हो सकता है, कोई फकीर, कोई वली अल्लाह भी हो सकता है। जिनको दुनिया जानती हो यार फला वली अल्लाह है, और जिनको नहीं जानती है उनमें भी हो सकते हैं ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि सबको लोग जान रहे हैं तो वही वली अल्लाह है, जिनको नहीं जान रहे तो वो नहीं है। नहीं नहीं, कुरान में 26 नबियों का तस्करा आया है और बात आती है 1.25 लाख की, तो 1.25 लाख नबी है ना, गिनती तो 26 की ही आई है, कुरान में लेकिन 26 है की ना। आई है। तो इस बात से तो खैर मालूम है कि जिनका शोहरा हो गया उन्हें हम तस्लीम कर रहे हैं, जिनका ना हुआ हो शोहरा। लेकिन अल्लाह कह रहा है 1.25 लाख नबी हो, सब पर हम ईमान लाते हैं, जबकि नाम पता नहीं है, कुरान में तो 26 के नाम है खाली। अब बहुत से लोग पूछते हैं यार पीर साहब बने बैठे हैं, खिलाफत कहाँ से मिली? हाँ? पर एक अलग तो वीडियो सबसे पहला जो है इस पर एक अलग इस पर एक अलग वीडियो कल इस पर एक अलग वीडियो इसको काट करके बाद में होगा, बीच में काट के। खिलाफत खिलाफत तो खिलाफत रही बहुत अहम वीडियो है, इस पर बाद में बात करेंगे। इतना मैं काट दूंगा अभी। थोड़ा सा बोल देता नहीं हूँ। नहीं मत बोलिए, बहुत कीमती चीज है, इस पर बहुत मन लगा के बैठा हूँ मैं, इस पर बात करेंगे। तो चलो। बात चली थी लब्बैक या रसूलुल्लाह नाराबाजी, एक लाइन उसकी बोल दीजिए आगे। लब्बैक या रसूलुल्लाह एक बार बोलो। क्या बोलने का बोलो? एक बार बोल। जैसे नमाज पढ़ने जाते हो ना, तो अल्लाह अकबर एक ही बार तो बोलते हो। ये इस तरह से अरकान जो अदा करते हैं एक ही बार। ये मैं झुक गया, आप सिलेंडर हो गया। क्या हो गया? सिलेंडर। सिलेंडर हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, पूरी कुरान पढ़ डालो। क्या करो? पूरा कुरान पढ़ डालो। और उसी में बहुत सारी रहमान और रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, किसी जना ना वो जना, एक मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। उसके बाद आप निकले फसाद कर रहे हो, तो कौन सी नमाज पढ़ के आए? तो अल्लाह अकबर नमाज में एक ही बार बोलते हो और सरेंडर हो जाते हो। तो ऐसे ही लब्बैक या रसूलुल्लाह आपको कहाँ बोलना है? रसूलुल्लाह के रूबरू बोलना है। कहाँ बोलना है? लब्बैक या रसूलुल्लाह कहाँ बोलना है आपको? कि रूबरू हो, रूबरू, हाँ। रूबरू हो। रूबरू तो मतलब तू अपने अंदर देख ले या जाहिर में देख ले। जैसे कहा गया इल्म से देख, अमल से देख, सोते देख, बेदार देख, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे शर्त है कि एक बार देख। किसे देख? इल्म से देख, अमल से देख, सोते या बेदार देख, तुझ पे फर्ज है प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। लब्बैक या रसूलुल्लाह एक बार बोलना है, और पूरी जिंदगी उस पर चल के दिखा देना है। रूबरू होके।
और जो फिर हुक्म मिले उसी पर बस पूरी उसी जिंदगी पे गुजारते हुक्म मिले बस। हैं। यानी वो इस बात से वो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आया मुझे कि अल्लाह से करे दूर जो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकदीर भी फितना। तो अगर नाहक के लिए हो रहा है तो ये सब कुछ फितना है। सब कुछ कितना। और अगर हक के लिए उठ रहा है तो यही शेर उल्टा हो जाएगा कि अल्लाह के करीब करीब वो तालीम भी हक है, और इमलाक भी औलाद भी जागीर भी हक है, और हक के लिए उठे तो तलवार भी हक है, और तलवार ही क्या नारे तकदीर भी हक है।